स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। संगणक भर्ती 2024 में आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना जरूरी है क्योंकि गेम चेंजर टॉपिक्स हैं आपके। और हम बात करें कि लगभग जो है स्टैटिस्टिक्स का और जो कंप्यूटर मैथ है मैंने उसका बताया था आप लोगों को और आप लोगों ने उसको प्रिपेयर भी कर लिया। तो वो एक अच्छी बात है कि आपने समय रहते उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब जो है वो लास्ट टाइम चल रहा है और हम कोई भी लूज होल्स नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमें जो है सारी चीज़ों को कवर अप करके चलना है। अब जो लास्ट टाइम है उसमें आप उन चीज़ों को भी कवर कर सकते हो जो आपकी छोटी है लेकिन गेम चेंज कर सकती है, ठीक है? अब उन टॉपिक्स की हम बात करेंगे। पहले जो है लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह की स्ट्रैटेजी वो अपने आपको अपनानी है और मैंने बोला भी था कि 2-3 दिनों के अंदर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपसे मिलता भी रहूँगा, ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें कि जो लास्ट क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपके पास ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है? कंप्यूटर स्टैट्स को छोड़ के, ठीक है? इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फ़ोकस करना ज़रूरी है। कंप्यूटर और मैथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी करी है और ये एक अच्छी बात है, ठीक है? कंप्यूटर की एक क्लास मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूँगा, तो उसमें आपको जो है हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएँगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है? अब बात करें कि हमारे पास जो है मेन मेजर पॉइंट थे, उसके अंदर हमने देखा कि क्या-क्या आपके पास जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? ये सीरीज़ आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, वहाँ से सिर्फ़ आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान इकोनॉमी से आपको सिर्फ़ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी टोटल 9 ही क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर। वहीं पे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज़ेशन से बात करें तो आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 9 और 3 12 और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से 4, ठीक है? तो ये 17 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। तो अब एक बात सोचिए कि हमारे पास जो है अ 70 क्वेश्चन्स होते हैं और कोई भी जो है कंफर्म वेटेज नहीं है। तो आप 10 क्वेश्चन आप कंप्यूटर और मैथ के मान सकते हो, यानी 50 क्वेश्चन बचते हैं। और 50 क्वेश्चन्स में आपने हर बार देखा है कि इकोनॉमिक्स राजस्थान इकोनॉमिक्स के और इनको बहुत ही कम वेटेज दिया जाता है। मान लीजिए कि लास्ट टाइम जो है इनकी संख्या 30 हो गई थी और वहीं पे 25-30 आपके कंप्यूटर के आ गए थे, स्टैटिस्टिक्स के आ गए थे। तो बहुत ही कम जो है आपका वेटेज मिला था इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स को। लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स हैं, अब की बार आपको थोड़े मान लीजिए कि बोर्ड के अंदर हर बार ये एक रहता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि उसमें आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन, ठीक है? तो आप लोगों को ये जो जो टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। एक तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इनको आप अच्छे से कवर कर लो। यहाँ से लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन्स आए थे। मे बी आपके थोड़े संख्या बढ़ा दी जाए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बाकी स्टैटिस्टिक्स तो सभी ने पढ़ लिया ना, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन से, ये जो है आपके करंट डेटा से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखोगे, यहाँ से पूछ सकता है। एंड एक आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से बहुत ही अंडररेटेड किया गया है इकोनॉमिक्स को, अभी तक जो है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। दूसरी बात राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी से भी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से बूस्ट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? और अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में भी अभी कमी है, तो आप लोग जो है संगणक एमसीक्यू बैच भी जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे 1500 स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज़ करवाए हैं, उसमें से मैंने आपको 1110 जो एमसीक्यूज़ है उसकी पीडीएफ दे दिया है, ठीक है? आपको मैं जो पीवाईक्यू है उसके अंदर भी आपको 200 क्वेश्चन्स करवा चुका हूँ, ठीक है? उसमें से 150 क्वेश्चन और करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है? तो इसके अंदर आपको 500 क्वेश्चन्स की जो पीडीएफ है मैं और प्रोवाइड करवा दूँगा, यानी आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर 1110 प्लस 500 आपके 1610 आपके पास क्वेश्चंस हो जाएँगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स की जो 420 एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? और 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ और प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? 500 प्लस हो जाएँगे। कंप्यूटर की मैंने आपको कंप्यूटर और मैथ की जो दोनों पीडीएफ है, वो 300-300 वाली आपको प्रोवाइड करवाई है। राजस्थान इकोनॉमी और मिसलेनियस के अंदर मैंने आपको करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ है, वो आपको प्रोवाइड करा दी है 200 क्वेश्चंस की, ठीक है? और राजस्थान इकोनॉमी के 200 क्वेश्चन बाकी है, उनको मैं कंबाइन करके आपके जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। इस बैच की बहुत अच्छी ख़ासियत ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको अच्छे से तरीके से सॉल्व करवाए गए हैं। अगर आप एक साथ जो है इन वीडियोज़ को सॉल्व करके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेते हो, तो आपको स्टैट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे ही आपको हर टॉपिक्स के अंदर जो है डिटेल सॉल्यूशन और वो सारी चीज़ें करवाई गई है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा और बाकी देखिए
मेहनत करते रहिए, साथ में आप हर चीज़ को जो है, जो भी आपके लिए जो लगता है कि वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, वहाँ से आप जो है प्रयत्न करना शुरू कीजिए। देखिए, एक टेस्ट सीरीज़ से 1 टेस्ट दे दिया, ठीक है? 2 टेस्ट दे दिए, उससे भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो है, टेस्ट हम देते हैं, वो प्रिडिक्शन सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ये कोई मैथ नहीं है, जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर आपकी एसएससी की बात करें, तो एसएससी का पैटर्न है एक, ठीक है? वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वैसा क्वेश्चन डाल दिया तो टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अलग नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये है कि मान लो कि 10-10 आपके कंप्यूटर मैथ के देता था, लास्ट टाइम 20 कंप्यूटर के दे दिए। हो सकता है अब की बार जो है 30 कंप्यूटर के दे दे, 10 मैथ के दे दे और 20 आपके स्टैट्स के दे दे, है ना? और 10 आपके 20 आपके स्टैट्स के दे दे और 10 आपके राजस्थान इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के दे दे। तो कोई ज़रूरी नहीं है और हो सकता है कि 30 आपके किसके दे दे, 30 आपके स्टैट्स के दे दे, 20 आपके इकोनॉमिक्स के दे दे, ठीक है? और कंप्यूटर और इनके जो है वो और कम कर दे, है ना? ये भी हो सकता है कि 25 अब की बार जो है स्टैट्स के दे, 30 आपके इकोनॉमिक्स के दे दे, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वेटेज नहीं है, ठीक है? इसलिए आपको अगर टेस्ट सीरीज़ दे दी आपने, टेस्ट दिया, पहला टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि आपकी कमजोरी क्या है, उसके ऊपर वर्क करो ना, ठीक है? बाकी जो है, आप कोई भी क्वेश्चन्स हो, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है? जो भी आपकी क्वेरीज़ हो और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।